नमस्कार दोस्तों, शायद आप भी कभी हरिद्वार गए होंगे, गंगा किनारे बैठे होंगे, आरती देखी होगी और हर हर गंगे भी बोला होगा। और शायद गंगा में हाथ डालकर आपको भी लगा होगा कि यार ये कितनी पवित्र जगह है। लेकिन अब जरा उसी जगह की दूसरी तस्वीर सोचिए। आपके जाने के बाद घाट पर पानी की बोतलें, खाने के पैकेट और यहाँ तक मुझे बताने में भी शर्म आ रही है कि महिलाओं के चेंजिंग रूम में पेशाब की बोतलें। अजीब बात है ना, जिस गंगा में हम अपने पाप धुलने जाते हैं और अगर उसी जगह गंदगी छोड़कर आए। हाँ, मैं मानता हूँ कि जहाँ लोग होंगे वहां पर गंदगी होगी, लेकिन पेशाब की बोतलें ये तो कोई मजबूरी नहीं है ना। और इसी वजह से आज सवाल थोड़ा कड़वा है कि हम इसे हरिद्वार कहे या कूड़ा द्वार। मान लीजिए आप हरिद्वार गए, करोड़ों की तादाद में लोग हैं। आपने पानी की बोतल खरीदी, पानी पिया और उस खाली बोतल को हाथ में पकड़कर कुछ देर तक चलते रहे। लेकिन कूड़ादान न दिखने पर आपके मन में एक सेकंड के लिए विचार आया कि चलो इस बोतल को यहीं रख देता हूँ, कोई उठा लेगा। और आप यही सोचकर आगे बढ़ जाते हो। आपको शायद यह बात बहुत छोटी लगे, लेकिन अगर यही काम 1000 लोग करें, 10,000 लोग करें, लाखों लोग करें, तो हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर टन के हिसाब से कचरा बन जाती है। और यही हर बड़े धार्मिक आयोजन के बाद देखने को मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक 2026 की कांवड़ यात्रा में 4.8 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार आने की रिपोर्ट सामने आई। अब सोचिए 4.5 या 5 करोड़ लोग, इनके लिए पानी की बोतलें होंगी, खाने के पैकेट होंगे, उनके कपड़े होंगे, तो ये सब कहाँ जाएंगे? गंगा नदी में। कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार नगर निगम ने 8000 मीट्रिक टन यानी 80 लाख किलो कचरा इकट्ठा होने की जानकारी दी। यह आंकड़ा सुनने में केवल एक नंबर जैसा लगता है, लेकिन अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर इतना कचरा आपके घर में जमा हो जाए तो वहां बदबू होगी, मक्खियां होगी। तो फिर सोचिए जब यही चीज हरिद्वार जैसे बड़े शहरों में होती है। जब गंगा हमारे सामने बह रही हो तो मामला कितना गंभीर हो जाता है। शायद हम अक्सर कहते हैं कि सरकार यहाँ की सफाई क्यों नहीं करती है, और यह सवाल हमें पूछना भी चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सफाई की व्यवस्था मजबूत हो, कचरा समय पर उठे, सीवेज का सही उपचार हो, घाट साफ रहे, कि गंगा में गंदगी न जाए। और सरकार इस पर काम कर भी रही है। लेकिन शायद हम एक बात भूल रहे हैं, सफाई कर्मचारी हमारी हर एक गलती के पीछे नहीं चल सकता। हम सड़क पर कचरा फेंकेंगे, वो उठाएगा, हम फिर फेंकेंगे, वो फिर उठाएगा, लेकिन कब तक? आखिर कब तक? सच बताऊं, हमें लगता है कि मेरे एक पैकेट से क्या ही हो जाएगा। और यही हमारी सबसे गलत सोच है, क्योंकि हर इंसान सोचने लगे तो लाखों पैकेट बन जाते हैं। एक बोतल से कुछ नहीं होगा, एक कप से कुछ नहीं होगा, एक प्लास्टिक बैग से क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब लाखों लोग यही बात सोचते हैं तो हर एक छोटी छोटी चीज हजारों टन कचरा बन जाती है। इसलिए समस्या कचरे की नहीं है, समस्या उस सोच की है कि आखिर मेरे एक पैकेट से क्या ही हो जाएगा। अगर हम अपने घर के फर्श पर कचरा नहीं फेंकते तो फिर गंगा किनारे क्यों? अगर हम अपने घर को साफ रखते तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम गंगा को भी साफ रखें? क्या आस्था का मतलब केवल हाथ जोड़ना ही है? और हाँ, एक बात याद रखिए, गंगा केवल हरिद्वार में ही नहीं बल्कि आगे कई शहरों में जाती है। इसलिए गंगा में जाने वाली गंदगी केवल हरिद्वार के लिए ही नहीं बल्कि आगे रहने वाले सभी लोगों के लिए समस्या बन सकती है। तो क्या हरिद्वार सच में कूड़ाद्वार है? नहीं। और यही बात इस वीडियो में साफ समझना जरूरी है। हरिद्वार में सफाई के लिए काम होता है, सीवेज उपचार है, कचरा उठाया जाता है। इसलिए पूरे शहर को कूड़ाद्वार कहना सच्चाई को गलत पेश करने जैसा होगा।
लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के बाद 8,000 टन कचरा जमा होना एक चेतावनी जरूर है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, अगर आने वाले समय में भीड़ बढ़ी तो क्या हमारी व्यवस्था भी उसी गति से बढ़ेगी? और क्या हम अपनी आदतें बदलेंगे? क्योंकि कभी कभी बदलाव एक इंसान से शुरू होता है, फिर उसी को देखकर दूसरा इंसान वही काम करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो अगली बार जब भी आप हरिद्वार जाए तो अपने आप से एक वादा जरूर करना कि हम आते समय अपनी तरफ से गंगा में कोई भी गंदगी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हरिद्वार को कूड़ाद्वार बनाने वाला कोई एक इंसान नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां हैं। और उसी प्रकार हरिद्वार को साफ रखने वाला कोई एक इंसान नहीं, बल्कि हम सब होंगे। तो कमेंट में एक बार हर हर गंगे जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। हर हर गंगे।